आइए उसी दिन का इज़्किल 16 अध्याय तीस वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पे प्रभु परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है, किए तुझो दिल यार कि तू ये सब काम करती है। केड़ो किए मानू आयो तमा, तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वैश्याही के काम है। प्रभु कहता है मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तू ऐसा काम करती है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्बद और हर एक चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है। सभिनी हंध दी भिटके तू हिन चौंक ते भी वञणो आ, होॾे भी वञणो आ, हेॾे भी वञणो आ। क्या इसी में तू वैश्या के समान नहीं ठहरी कि तू भटकती है, तेरे पांव स्तर नहीं है, तू इधर से उधर घड़ी घड़ी जाती है, क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराये पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है। तू ॿियनि खे मुंह जेतिरी वैल्यू थी ॾे, तू दूसरों को मुझसे भी ज्यादा वैल्यू देती है, अपने पति से भी ज्यादा तू दूसरों को वैल्यू देती है। सब वैश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं ही रुपए देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है। इस कारण तू उल्टी ठहरी। प्लीज मैं चाहूंगा हम लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जिन चीजों को हमने बहुत ही हल्का समझा है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि कई बातें जो हमारी नजरों में बड़ी हैं, प्रभु की नजरों में वो बहुत छोटी है। लेकिन कई बातें जो हमारी नजरों में बहुत छोटी है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर उसको किस तरह से देखता है, वो बहुत बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने नहीं हैं। आप ये चीज समझ के चलना कि आप और हम अपने नहीं हैं। हम दुनिया के भी नहीं हैं, हम शैतान के भी नहीं हैं, हम यीशु प्रभु के हैं। क्योंकि उसने मोल देकर आपको खरीदा है। शैतान ने तो ऐसी योजना बनाई दी थी आपको पाप में गिराकर खत्म करके नरक की आग में जाकर डालते खत्म भस्म हो जाए आप। लेकिन परमेश्वर ने अलग ही योजना बनाई थी और उसने अपनी उस अनंत योजना के तहत मरियम के पेट के द्वारा धरती पर आकर 33.5 साल का जीवन जीकर एक ऐसा बलिदान किया कि जिसकी बलिदान की कल्पना एक मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता। आपकी ऐसी कीमत चुकाई पापों की जो मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य अपने पापों को उतना भयानक समझते ही नहीं है। हम अपने पापों को भयानक क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारा मन चंचल है। चंचल। हम सड़क से सड़क घूमने वाले, गुम्मट से गुम्मट घूमने वाले। मैं उधर भी जाऊं, मैं इधर भी जाऊं, मैं इससे भी मिलूं, उससे भी। मानो ये जीवन प्रभु का है ही नहीं, ये जीवन हमारा है। हम ऐसे जीते और यहीं पे हम मात खा जाते। हम सोचते हैं इसमें से थोड़ा प्रभु को देंगे
क्योंकि सारा बाकी का हमारा है, जबकि सारा बाकी का हमारा नहीं है, सारा का सारा प्रभु का है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, 11 अध्याय रोमन्स की किताब में लिखा है सारी सृष्टि उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी के अंदर बनी हुई है। बोलो, मैं उसी के द्वारा बनाया गया हूं, उसी के लिए बनाया गया हूं और उसी के अंदर बनाया गया हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर से बाहर आते हैं और हम सोचते हैं न सिर्फ हम उसके अंदर से बाहर आएंगे, हम अपने आप को दूसरों के लिए भी दे देंगे। आप में से कई लोग सोचते होंगे हम तो देवी देवताओं को नहीं मानते। ठीक है, आप नहीं मानते हो, लेकिन आपने अपने जीवन में अलग ही कुछ बना के रखे हैं। अलग ही ठाकुर बना के रखे हैं आपने अपने जीवन में। क्या क्या करते हैं आप, क्या क्या करते हैं कि जो परमेश्वर का है, जो प्रभु को ही देना चाहिए हमें, वो हमने बांट दिया है। असायो है, मानो जैसे हम मालिक हैं, 24 घंटे हमको दिए गए, मानो हम मालिक हैं 24 घंटों के। हालेलुया। हमको लगता है हम मालिक हैं, जबकि बच्चे भी परमेश्वर ने हमको दिए हैं। ये बच्चे जो हमारे पास हैं वो हमारे बच्चे नहीं हैं, ये परमेश्वर ने हमको दिए हैं। और देखकर वो अभी चेक करता है कि वो मेरे बच्चों को ये माँ बाप कैसे पालते हैं, ये बच्चों को कैसे मेरे आगे वो समर्पण करते हैं कि नहीं, ये माँ बाप मेरे इन बच्चों को क्या सिखाते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और यही चीजों में जो हमारे लिए बहुत छोटी है, मैंने आपको बताया हम राक्षसों से हार नहीं गए, हम टिड्डियों से हार गए। बड़े दुख की बात है, ट्रेजेडी है ये, कि इन छोटी बातों की वजह से अनंत आशीषें हमारे हाथ से इतने सालों तक हमारे पास वो आशीषें नहीं पहुंची। मैं आज तक अपने विश्वासी जीवन के कई सालों के लिए रोता हूं कि कई सारा वक्त मैंने गंवा दिया। लेकिन मैं ये समझता था कम से कम मैंने गंवाए हैं। जब मैं अपनी गवाहियां आपको बताऊंगा तो कम से कम आप अपना वक्त नहीं गंवाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि आप मुझे देखने के बाद भी आप अपना वक्त गंवाने के लिए तैयार हैं। यहां पे लिखा है 16 अध्याय के 43 से 46, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रभु कहता है इज़राइलियों को कि तुमको दूसरों में से सीखना चाहिए था, दूसरों के नतीजों में से देखकर तुमको सीखना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं सीखा। 43 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तूने जो अपने बचपन के दिन सिमरन नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी मां वैसी पुत्री। तेरी मां जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, क्या रिलेशन ही तेरी मां नहीं रखती थी। तेरी मां ने क्या क्या किया और तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी क्या। और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी बहन ही निकली। तेरी माता हितिन और तेरा पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन सामरी और जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई और रहती है,
और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है वह पुत्रियों समेत सदोम है। तुम्हारे आसपास तुमने इतने सारे गंदगियों को देखा और फिर उनकी हालत देखी कि सदोम की क्या हालत हुई, एमोरियों की क्या हालत हुई। तूने देखा तेरी कजिन की क्या हालत हो गई थी, तूने देखा तेरी फूफी, तूने देखा तेरी दादी कैसे कितना भुगत भुगत कर तुम्हारी दादी गई, तुमने अपनी आंखों से देखा। तेरी मां की क्या हालत है, तूने देखा कि उसके अंतिम दिन कितने खतरनाक गए। लेकिन प्रभु कहता है तू इन सबको देखकर भी सुधरी नहीं तू, क्योंकि प्रभु को उम्मीद है कि जब हम ऐसे लोगों को आसपास देखें जो भुगत रहे हैं अपने उस अविश्वास की वजह से, उस अपने घिनौने कामों की वजह से जो उन्होंने किए, प्रभु को यह उम्मीद है कि उनको देख के कम से कम हम सुधर जाएं, करेक्शन आए हमारे जीवन में। उनको देख के कम से कम हम अपने जीवन में फर्म फैसले लें कि मेरी मां भुगत गई है, बाबा मैं नहीं भुगतेगी। मैंने अपनी मां को भुगतते देखा है। आप में से कई लोग अपनी मां को भुगतते देख रहे हैं, लेकिन आपको भी क्या है, वही रास्ते पे चलना है। जो उसने किया वही आपको करना है। जैसा उसने जीवन बिताया था आपको भी वैसे ही बिताना है। बहन को देखा, भाई को देखा, उनका जीवन क्या है, उनकी हालत क्या है दुनिया में, फिर भी आपको उनके साथ ही रहना है। मैंने विश्वासियों की हालत खराब देखी है, इसके लिए मैं उनसे सबक सीखा हूं। हालेलुया। मैंने पुराने विश्वासियों की कमर टूटते देखी है, इसके लिए मैं चेक करता हूं उसने क्या किया है जो उसकी हालत ये है। ये सदोम और गमोरा क्यों खत्म हो गए भाई? एक खाली सदोम और गमोरा को ध्यान में रख के उसका अध्याय पढ़ेंगे ना उत्पत्ति में, और सोचेंगे कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई, मैं विश्वास करता हूं उसको देख के ही आपके मन में भय आएगा और आप अपने जीवन को बराबर करेंगे। और रही बात, अगर आपको सदोम गमोरा नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखो ना। किसी को कैंसर, किसी के घर में एक्सीडेंट, किसी के घर में ये, किसी के घर में वो शराब, किसके घर में वो शराब। प्रभु कहता है इनको देख के भी तुमको नहीं समझ में आता है क्या? बाकी सब बातों में आप समझदार हो, इन बातों में क्यों नहीं समझदार हो? क्या आपको भी वैसे ही भुगतना है क्या? अभी मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने हमारी पहले वाली हालत देखी है, क्या थी, और वो हालत क्या थी और क्यों थी। कई बार हम परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते। कई बार हम परमेश्वर को जानने के पीछे इतने लग जाते हैं कि हम अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हालेलुया। ये वक्त ऐसा है मेरी भाइयों बहनों, इधर देखिए, ये वक्त ऐसा है कि जब आपको अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, आप अपने आप की रिसर्च कीजिए, आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने अंदर कैलकुलेट कीजिए आप क्या कर रहे हो, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप 24 घंटे में कौन सी चीज करने के लिए आपकी लालसा होती है, आप कौन सी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हो, आप कौन सी चीज को कम वैल्यू देते हो, आप कौन से लोगों के फोन ज्यादा अटेंड करते हो, आपको कौन से लोग पसंद हैं, आप अपना टाइम किसको ज्यादा दे, किसको कम देते हैं। यह वक्त है कि जब आप अपने आप के अंदर रिसर्च करो,
क्योंकि हम सबको मालूम है प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास दर्शन नहीं है, हम सबके पास दर्शन है, हमारे पास बाहर का दर्शन है, लेकिन हमारे पास अंदर वाला दर्शन है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं ये बाहर का दर्शन पूरा हो जाएगा, बाहर का दर्शन पूरा हो जाएगा, बाहर का दर्शन सबको मालूम है, लेकिन आपके अंदर, आपके अंदर का बदलाव, आपके अंदर करेक्शंस। हमने सुना है कि परिवार में एकता रखनी है, तब प्रभु काम करता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर चेक किया है कि आप घर के अंदर सही एकता के लिए कुछ कदम? हमने सुना है, हाँ। अभी मैं हजारों बार आपको बताया मेरा और मेरी पत्नी का संबंध, कि जिसकी वजह से हमारे घर में शांति और बरकत आती है। क्या आपने कभी ऐसे कदम उठाए हैं कि मेरा मेरी पत्नी के साथ संबंध और अच्छा हो? सिंपल एक चीज मैंने आपको बताई कि मैं घड़ी घड़ी अपने पत्नी के ऊपर हाथ रखता हूं। अगर वो कहती है ना आज है ना मेरे को पीठ पीछे दर्द है, तो जैसे ये बोलती है ना, तो मेरा हाथ है ना उसके पीठ के ऊपर। आप अपने आप की रिसर्च करते हो कि मैं करता हूं कि नहीं, मैं करती हूं कि नहीं। कई बार हम प्रभु के पीछे उसकी बातें सुनने में, उसके दर्शन में इतने लगे रहते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमने अपने आप को इतना थका दिया है कि हमको अपने अंदर झांकने का टाइम ही नहीं है। जबकि ये बहुत जरूरी है। आपको आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमको अपने पति का ज्ञान होता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो भी थोड़ा बहुत रखते हैं, ज़्यादा कोई लोग नहीं रखते। वनिंग करे चा करो 10, लेकिन अपना ज्ञान नहीं रखते हम लोग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने पानी में हूं, ता में अकुल का नहीं पर मुंह में घणो अकुला मां कड़ी सोचो। ठीक है, आप में तो अकल नहीं है, मेरे में है कि नहीं? हालेलुया। अगर मेरे में अकल है तो मैं क्यों चिड़चिड़ा हो रहा हूं भाई? अगर मेरे में अकल है तो मेरे काम सफल क्यों नहीं हो रहे? अगर मेरे में अकल है तो मेरी थोड़ी सी अकल मेरी पत्नी में क्यों नहीं डाल सकता मैं? हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मुझे अपने आप को समय देना बाकी है। रूम बंद तो करें, प्रभु से भी बात करें, प्रभु की आवाज सुने, उसके बाद आप अपने आप को भी चेक करें। मैंने यहां पे लिखा है, अपने आप को रिसर्च करना, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर, क्या मेरे अंदर से प्रभु रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? क्या मैं अपने आप से बात करता हूं कि नहीं? वै सोनी तोखे हीअं करणु खपे। अपने आप से बात कीजिए, लता तुमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं, बताओ। अगर तुम ऐसा करती होती तुम्हारा पति इधर नहीं होता था। हाँ, अगर मैं अपने स्टेप को ऐसा सही करूं तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा? अपने आप से कभी बातें करते हो आप बैठ के? नहीं किया तो करो। क्या मैं अपने आप की सुनता हूं कि नहीं, कि मैं क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं वो सही बात कर रहा हूं कि नहीं?
उसके ऊपर थोड़ा टाइम दो कि मैंने आज अपनी पत्नी से बात की, मैंने अपने पति से, मैंने सही बात किया कि नहीं यार, कि बस बोलते गया मैंने आज जो एक्शन किया वो एक्शन सही किया कि नहीं, मेरी जरूरतें क्या है, मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या मुझे धीरज की जरूरत है, क्या मुझे सब्र की जरूरत है, क्या मुझे बुद्धि की जरूरत है, क्या। क्योंकि हमने इन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, इसके लिए हम क्या से क्या कर दे जाते हैं। मूसा को परमेश्वर का दर्शन मालूम था, वो प्रभु को बहुत जानता था, लेकिन वो खुद को नहीं जानता था कि भाई मैं इनको नहीं संभाल सकूंगा, मेरी उतनी ताकत नहीं है कि मैं ये इजराइलों की इतनी खिटपिट सुनूं। अगर उसने अपने आप के ऊपर टाइम दिया होता तो ये नौबत नहीं आती थी उसकी। हालेलुया। दाऊद के परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन दाऊद ने अपने आप से इतनी बातें नहीं की थी। अपने आप के ऊपर उसको ज्यादा ध्यान देना था, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हालेलुया। उसको मालूम नहीं था कि उसको मालूम था कि मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरा बाप मुझसे सौतेला व्यवहार करता है, मैं फैमिली प्रॉब्लम में से निकला हूं, तो मुझे उस तरह की प्रार्थना करनी है कि मेरी फैमिली में वो प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्योंकि उसने वो ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर, अबशालोम ऐसा निकल गया। जिस भी बेटी की मां डिप्रेशन में है या डिप्रेशन में से निकली है, उस बेटी को अपने आप को चेक करना है, वो मां जो डिप्रेशन मुझे अंदर तो ना आए। हाँ, वो मां का पागलपन मेरे अंदर तो नहीं है, जैसे मेरी मां पगली है वैसे ही मैं भी तो पगली नहीं है। क्यों हम अपने बुजुर्गों को कई बार क्यों पगले बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा कर करके वो पगले हो गए हैं। लेकिन अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे परमेश्वर के बाद, पहले उधर फिर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को अंदर चेक कीजिए, मैं बात करता हूं सही करता हूं कि नहीं, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही है कि नहीं, मेरा व्यवहार सही है कि नहीं। यार मैं घड़ी घड़ी क्यों चिल्लाती हूं, मैं घड़ी घड़ी क्यों चिल्लाता हूं, किथे मैं चरियो तो ना आया किथे। हालेलुया। क्यों कई बार प्रभु मुझसे सेम बात क्यों करता है? कहीं इस बात में मैं सच में, मेरा दिमाग तो नहीं काम कर रहा है, इसके अंदर दिमाग नहीं काम कर रहा है लगता है, तभी प्रभु मुझसे घड़ी घड़ी एक ही बात बोल रहा है। ये चंचल मन है ना, ये लोगों को तबाह कर देता है। अभी हमने पढ़ा कि वेश्याएं तो व्यभिचार के लिए पैसे लेती हैं, लेकिन तूने अपनी हालत ऐसी की है कि तू व्यभिचार के लिए पैसे देती है। तू पाण बाहर थी भिटके, तो के कोई सॾु करे भी न थो, तू पाण हली थी वञे। प्रभु कहता है मैंने तुमको सब कुछ दिया है, लेकिन तुम मेरी चीजें लुटा कर व्यभिचार करती हो। क्यों? क्योंकि मन तुम्हारा चंचल मन, ये बड़ी बीमारी है, चंचल मन। मैं ये भी खाऊं, मैं वो भी खाऊं, मैं इधर भी जाऊं, मैं उधर भी जाऊं। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु ने मेरे को सब कुछ दिया है। मन चंचल। हालेलुया। मैं इससे भी बात करूं, मैं उससे भी बात करूं, मैं उसके साथ भी संबंध रखूं, मैं उसके साथ भी संबंध रखूं। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने मुझे सब कुछ। हाँ, मैं ये फ्राइडे को भी नहीं जाऊं, अगले फ्राइडे को भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये बात है, वो बात है, ये बात है, वो बात है। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, अभी मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि अभी प्रभु ने सब कुछ दे दिया, इसके लिए कोई बात, इतनी बात सीरियसली लेने का नहीं है कोई भी बात।
लोगों को भी मना कर रहे हैं, नहीं नहीं इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है बातों को। आपको मालूम नहीं, ये सब चीजें आप करते हो तो इसको प्रभु व्यभिचार कहता है। हमको लगता है व्यभिचार मतलब वही, खाली वो व्यभिचार। जब हम प्रभु के दिए हुए धन को दूसरी जगह बांटते हैं, हम व्यभिचारी हैं। जब हम प्रभु की दी हुई बातों का दूसरी जगह शोबाजी करते हैं जाके, व्यभिचार है। केयरलेस हो जाते हैं। कोई पूछे ना पूछे, चाचे बुआ, कोई लेखे ना लेखे, मां तुझे लेखे। पाण खे पढ़ाइण, मां वॾी आहियां। कॾहिं पाण खे चेक कयो थी वॾी आहीं कि न जॾी आं? तुमने किया क्या है वो बताओ मेरे को। तुमने किया क्या है? हालत याद करो अपनी, पहले की कंडीशन याद करो। प्रभु कहता है आज दिमाग इतना तुमने खराब किया है अपना, याद करो। याद करो, प्रभु कहता है तुम आज ऐसे व्यवहार, कई लोगों के व्यवहार ऐसे हो गए जो अविश्वासी भी नहीं, सदोम के लोग भी ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा 30 वचन में लिखा है, वरी भी सदोम तो खां सुठो आ। क्यों? क्योंकि सदोम मेरे को जानता ही नहीं है। तुम तो मुझे जानकर ऐसे कर रहे हो। तुम तो मेरे वचन पढ़कर, तुम तो मुझे चख कर, तुम तो मेरे करीब आकर, तुम तो मेरे चमत्कारों को देखकर, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो। So now see yourself, check yourself, care yourself. गलतियां मैंने भी की है। मैं कोई दूध में धुला हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं भी कई जगह पे फेल हुआ, लेकिन फिर उठ के पास हो गया। मैं भी कई जगह फॉल हुआ, उठ के खड़ा हो गया। मैं भी अपने जीवन में थोड़ा कभी भटक गया था, वापस राह पे आ गया। हम सब एक ही चट्टे भट्टे हैं, छाचे बा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अगर मैं फेल होके सक्सेस हो सकता हूं, अगर मैं फॉल होके उठकर खड़ा हो सकता हूं, अगर मैं डिप्रेस होके वापस चंगा हो सकता हूं, आप क्यों नहीं हो सकते भाई? जबकि हमें ऐसा परमेश्वर मिला है जो हमको चांस दे रहा है। जबकि हमें ऐसा परमेश्वर मिल रहा है, वो बोलता है मैं अपनी वाचा को सदा स्मरण करूंगा। इसका मतलब क्या? मैं तुम्हें अपनी वाचा को स्मरण करूंगा, मतलब मैं तुमको चांस के ऊपर चांस दूंगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। If you try and fail, congratulations. अगर आपने कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए, आपको बधाई हो। क्यों? क्योंकि कई लोग ट्राई नहीं करते। कम से कम आपने ट्राई तो किया है, और अगर एक बार ट्राई किया है, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे। और जरूरी नहीं है एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो तीसरी बार भी फेल होंगे, नहीं होंगे। बोलो मैं पास हो जाऊंगा, बोलो बोलो 2 बार मैं फेल हूं, memories are always special.
पिछली यादें जब सताएं, यीशु को याद करना. Memories are always special. Sometimes we laugh at remembering the days we cried, and sometimes we cry by remembering the days we laughed. हिंदी में समझाऊंगा. ये जो मेमोरीज आपके दिमाग में घूम रही है ना, यादें बोलो, यादें स्पेशल हैं. क्योंकि कई बार हम हंसते हैं जब भी हमें याद आता है हम कितने रोते थे. 2007 में कविता हम कितने रोए थे. खिलाई दिया हको बिना करुणा से. लेकिन कई बार हम रोते हैं उन बातों को याद करके कि जब हम दूसरों के ऊपर ठट्ठा करते थे, कि प्रभु हमने वो जीवन ठट्ठा, हंसते थे लोगों को देख के. ये तो आप चाहें तो आपके मेमोरीज से आप बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हालेलुया. मेरे फेल्यूर में से मैं बहुत कुछ मोटिवेशंस ले सकता हूं. अब पिछले समय में फेल गए ना कुछ बातों में, मैं भी फेल गया था. मैं पास नहीं हुआ, कुछ बातों में फेल हुआ. लेकिन वो फेल हुई चीजों में से भी आप मोटिवेशंस को ले सकते हैं अगर आप आज चाहें तो. अगर आप अपने ऊपर टाइम दें तो आपके फेल्यूर्स 1, 2, 3, 4 फेल्यूर्स अगर आप निकालेंगे ना कि 4 बातों में मैं सफल नहीं रहा, तो इन 4 बातों में से 16 मोटिवेशंस आपको मिल सकती हैं. इंकरेजमेंट आपको मिल सकता है इन 4 में से, अगर आप चाहो, अगर आपको खुद के ऊपर थोड़ा टाइम देना है तो. छो तो तव्हां टाइम ॿियनि खे ॾिनो आहे, पाण खे न ॾिनो आहे. माण्हुनि खे ख़ुशि करण में लॻा पिया आहियो. ये जो घड़ी घड़ी व्हाट्सएप पे स्टेटस ये जो चेंज करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं? नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं. ॿियनि खे ख़बर पए त मां जल्दी आ जाओ दोस्त, लिखेंगे दोस्त हाणे जल्दी अच. उन्हनि ॾे निहारियो ई न जेके दुखी था कनि. माना सम्झो हिन खे माण्हूअ खे, किन माण्हुनि दुखी कयो आहे हिनखे. हिकु भेण लॻियो मुंहिंजी मां हाणे तूं जल्दी ठीकु थी वञ. मुंहिंजी मां हाणे तूं जल्दी ठीकु थी वञ. तो मूंखे जाम माण्हुनि खे ॾेखारिणो आहे मूंखे मां ॾाढी पसंदि आहे. अरे ये नकाब उतार के फेंक दो ना यार. अपने आप को सही टाइम दो ना. मोटिवेशंस ले ना. आप मोटिवेशंस को क्या बोलेंगे? नो, जिज्ञासा नहीं, मोटिवेशंस, इनकरेजिंग. कुछ बात आपके अंदर से कुछ. अरे लोग भंगार बेच के करोड़पति बन गए. तो हमारे भी जीवन के जो भंगार हैं पीछे, क्या हम उन भंगारों में से करोड़पति नहीं बन सकते? बोलो मुझे भंगार बेच के करोड़पति बनना है. अगर आपको 4 फेल्यूर में से 16 मोटिवेशन मिले तो आपको भंगार में से पैसे बहुत मिल गए ना. बोलो अभी मैं भंगार बेचने के लिए तैयार हो गया हूं. बोलो बोलो बोलो. Our past is experience, but our present is experiment, and that's why our future is expectation. हिंदी में कविता मेरे को निहार रही है, मैं आपको फिर से बताता हूं. हमारा जो भूतकाल है वो एक अनुभव है. फेल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, पास नहीं गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पास्ट हमारा अनुभव है. बट प्रेजेंट इज, हम लोग अभी नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हालेलुया.
और क्योंकि अभी प्रेजेंट में हम लोग नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसके लिए भविष्य के लिए मुझे बड़ी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। हालेलुया। यूज योर एक्सपीरियंस इन योर एक्सपेरिमेंट टू अचीव योर एक्सपेक्टेशन। अपने पुराने अनुभवों को इस्तेमाल करें आज के एक्सपीरियंस में, और फिर कल के भविष्य को बना लें आपने। हालेलुया। ये जो आपके सामने खड़ा है, ये कई चीजों में फेल हुआ है। अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मैं फेल गया था, लेकिन मैं फेल होके बैठा नहीं, मैं शक्ल उतार के बैठा नहीं। मैंने अपने मन में इरादा किया, जब प्रभु कहता है कि तू 7 बार गिरेगा 7 बार उठेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं उठूं भाई? अरे मेरे को कौन उठने से रोक सकता है? बोलो अपने पड़ोसी को, मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। बोलो, मैंने वैश्यापन किया था ना, अभी तो नहीं करूंगा मैं। अभी ललिया मैंने बेवकूफी की, अभी नहीं करूंगा मैं। मैंने अपने आप को समय नहीं दिया था ना, अभी मैं अपने आप को समय दूंगा। हाँ, मैंने पिछले वक्त में बहुत सारी गलतियां की है ना, अभी लेट अस स्टॉप दैट मिस्टेक्स। अभी मैं सोच समझ के कदम आगे बढ़ाऊंगा। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ऐ मन, तू चंचल था, अभी ऐ मेरे मन, तू क्या कर? ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ता टाइम विञायो आहे न, हाणे न विञायो। आपने समय गंवाया, मालूम है मुझे बहन भाइयों, लेकिन अभी समय गया नहीं है आपका। आपने अभी तक अपनी पत्नी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है ना, अभी समय गया नहीं है। आज से अगर वापस से आप ध्यान देना चालू करेंगे, 2 दिन के अंदर आप उसकी रिजल्ट को भी देखना चालू कर देंगे। बाकी अगर वो उड़ा उड़ी आपने बंद नहीं किया, वो आपने चंचल मन बंद नहीं किया, आपको लगेगा जैसे ये चीज भी मिल जाएगी, ये चीज, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ही चीज मिलेगी, और वो है एम्प्टीनेस, खालीपन। जो भी चंचल मन वाले लोग हैं, बहनें हैं, उनका अंत देखिए आप, एम्प्टीनेस। जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, पेट न भरे हो। हालेलुया। मैं आपको एक पाप की गंभीरता के बारे में बता दूं, ये पाप बहुत गंभीर है। चंचल मन वालों, अपने आप को सावधान करना। हालेलुया। ये मैं उस अनुभव में से गुजर चुका हूं। ये पाप है ना, कभी आपको तृप्त नहीं करेगा। ये घूमना फिरना आपको तृप्त नहीं करेगा। हालेलुया। एक रात दारू पी के आता था तो मन होता था अभी कल जाऊं वापस कि परसों। ये होटल में नहीं, अभी दूसरी होटल में थोड़ा ज्यादा पी के देखूंगा, देखिए नशा कैसे होता है, क्योंकि रात को तो आके सोने का है ना। फिर हालेलुया, ये पाप है। हालेलुया। ये लड़की चाहिए, फिर बोलता था अभी ये नहीं, अभी वो चाहिए, फिर बोलता था अभी वो भी नहीं, वो चाहिए, फिर बोलता था वो भी नहीं, अभी वो चाहिए। पेट नहीं भरता था। ये पाप इतनी खराब चीज है, भयानक है, और शैतान इतना धूर्त है, उसको ये सारी ट्रिक्स मालूम है, और वो आपको बोलता है खाली एक बियर का गिलास पियो बस। एक बियर है वो गिलास पी के देखने में क्या है, एक बियर का गिलास। एक गर्लफ्रेंड रखो ना यार, इतने जवान हो। एक शैतान बोलेगा मैं ऐसा नहीं बोलता हूं 20 रखो, 1 रखो, थोड़ा टाइम पास तो है ना, जवानी का दिन है तुम्हारा यार। हाँ?
हेलो किधर हो? इधर हूं। इधर आती है क्या? हाँ आती हूं ना। जरा वो मोटरसाइकिल लेके आना ना जो नया लिया है 1.5 लाख रुपए वाला। हाँ लेके आता हूं ना, एक चक्कर खाली मेरे को खिलाना। आप सोचेंगे बेचारी कितनी गरीब है, एक चक्कर। हाँ हाँ मैं आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान को मालूम है एक चक्कर नहीं, ये घन चक्कर बन जाएगा। जैसे ये घन चक्कर बन गया था। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। मैंने यहां पे लिखा है ताकि आपको मालूम हो। द ट्रुथ अबाउट सिन इज, पाप की सच्चाई यह है कि सिन प्रोड्यूस मोर सिन। आपका ये चंचल मन जो है ना, वो बोलेगा पाप करो, और पाप अधिक पाप को जन्म देता है। सिन लीड्स टू मोर वर्स्ट सिन। आपके अंदर पाप आपको अगुवाई करेगा उससे भी और बुरा काम करो। सिन ऑलवेज वांट्स टू गो वाइडर एंड डीपर। ये पाप उसकी मनसा रहती है कि आप पाप की गहराई में और पाप की चौड़ाई में जाएं। ये भी क्या, ये भी करूं। पिया तो खाली पहले बियर का गिलास था ना, लेकिन बियर के बाद विस्की, विस्की के बाद रम, रम के बाद जिन, जिन के बाद ये लड़की, इसके बाद वो लड़की, फिर वो गालियां, फिर ये गालियां, फिर ये दोस्त, फिर उधर अयाशी, फिर उधर अयाशी, फिर लगता था सारी दुनिया की लड़कियां मुझे चाहिए। The sin is always goes wider and deep. ये उन लोगों के लिए जिनका मन चंचल है। Sin is never satisfied. अगर आप चंचल मन वाले, आप पाप हैं, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तृप्ति कभी नहीं आएगी। आपको लगेगा बस ये काम करके आऊंगा तो मेरा मन खुश हो जाएगा। कभी भी खुश नहीं होंगे। सिन ऑलवेज वांट्स मोर। और चाहिए, और चाहिए। एंड सिन विल कीप ईटिंग यू अलाइव अंटिल यू कैन नॉट कंट्रोल इट। और ये पाप आपके अंदर को खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, जब तक कि सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए। फिर आपने देखा है कि ड्रग्स वाले को 20 रुपया भी किधर से मिलेगा तो थोड़ा ड्रग्स लेके आएगा, 100 रुपया भी लेके आएगा तो थोड़ा ड्रग्स लेके आएगा, थोड़े भी पैसे मिलेंगे तो गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करके आएगा, ये करेगा तो भी इधर, ये कंट्रोल के बाहर। ये चंचल मन वालों की आखिर की पोजीशन ऐसी होती है। और प्रभु को मालूम है, इसके लिए प्रभु तरस खाता है और प्रभु चाहता है कि वो अपनी कोवेनेंट, वो जो वाचा उसने हमसे बांधी, वो कहता है मैं इस वाचा को अनंत काल की वाचा बनाऊंगा। क्यों? वो चाहता है कभी शायद कौन से वक्त पे आपका मन फिरे, ताकि उसकी वाचा रहे आपके लिए, ताकि आप बचाए जाएं। नहीं तो प्रभु बोले ना बस ये खत्म करो इसको, इतने साल हो गए, नहीं इस गलत के ऊपर गलत काम, इसको कट करो, इसको भी कट कर दो, इसको कट कर दो। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम पापी थे, जब हम पाप के गुलाम थे, जब पाप ने हमको घेर लिया था, जब पाप ने हमको राख में मिला दिया था, तब यीशु हमारे जीवन में आया। जब हम जीरो हो गए थे, जब मैं बिल्कुल खलास हो गया था, जब पति पत्नी का संबंध बिल्कुल खलास हो गया था, जब मेरा चरित्र एकदम खलास, उस वक्त वो वाचा लेकर मेरे पास आया और उसने मेरे को कहा, सोनी अगर मेरे पास आएगा मैं तेरे को बचा लेगा। और मेरे जैसा पापी वहां पे बदला। ये इजराइलियों का एग्जाम्पल
इसके लिए हमारे सामने है कि हम उनके जैसे कठोर न बने। आज इज़राइल तकलीफ में है उसके कठोरता की वजह से। हालेलुया। इतनी थोड़ी आबादी है, उसमें से 1500-2000 लोग मर गए हैं। मतलब इंडिया के 20 लाख लोग मर गए हैं, ऐसा प्रोपोर्शन करेंगे तो। ये कठोरता की वजह से आपको और मुझे कठोर नहीं बनना है। ये वक्त है चंचल मन को, प्रभु के मन को अंदर ले लो। ये पाप आपको खाक में मिला देगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको अर्श में लेके जाएगा। पिता, मैं यीशु प्रभु के नाम से आज विनती करता हूं। मेरे पीछे बोलेंगे मेरे भाइयों बहनों, बोलिए, मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को, प्राण को, विचारों को और चंचल मन को, शरीर को आपके आगे समर्पण करता हूं। और मैं सच में माफी चाहता हूं कि मैंने पिछले जीवन में बहुत व्यभिचार किया है। मैंने आपको छोड़कर बाकी सबको अहमियत दी है पिता। लेकिन आज प्रभु मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं कि जबकि संभाला भी आपने, वापस उठाया भी आपने, मेरे जख्मों को आपने चंगा किया, मेरे मृत्यु को आपने दूर किया, आज मेरी आंखों को आपने खोला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। आपकी कुर्बानी को मैं आज स्मरण करता हूं। आपका सूली पर बहाया गया खून मेरे लिए बड़ा अहमियत है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे आपके जैसा बनने में आज मदद करें। मैं सुधरना चाहता हूं, मैं पुराने मार्गों से फिरना चाहता हूं, मैं नए स्वर्गीय मार्गों में आना चाहता हूं। मैं कबूल करता हूं कि प्रभु यीशु आप ही मेरे मार्ग, जीवन और सत्य हैं। बिना आपके द्वारा मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। आज मुझ पर अनुग्रह करें, मेरी जिंदगी आज से ही बदल जाए। मैं कनान में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं खालीपन को दूर करना चाहता हूं। मैं अयाशी आज बंद करता हूं। मेरे अंदर पवित्रता दीजिए, जैसे आप बुलाने वाले पवित्र हैं, आज से मैं भी पवित्र बनूंगा। वो अगुवाई जो आप मुझे देंगे, मैं बिना खटके उन्हीं मार्गों पर चलूंगा। धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। जोरदार तालियां देंगे और प्रभु को धन्यवाद।